बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस अहम खबर के साथ। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में अब होगा 15% का इजाफा। अलाउंस के लिए शराइत भी आयद कर दी गई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब, बताइएगा कि विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितने फीसद इजाफा होगा? के लिए एक बड़ी खुशी सामने आई थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि तमाम वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा, लेकिन अब उनकी ये खुशी अधूरी रह गई है कि अब तमाम के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होने जा रहा, बल्कि सिर्फ उन मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा जो किसी भी किस्म का अलाउंस पहले से नहीं ले रहे। तो इस हवाले से जो 15% अलाउंस है वो 2017 की जो बुनियादी तनख्वाह है उसके हिसाब से मिलेगा और ये अलाउंस तनख्वाह के अंदर जब्त नहीं होगा बल्कि अलग से बतौर अलाउंस ही काम करेगा। और इस हवाले से जो मुलाजमीन होंगे उनको किसी भी किस्म की पेंशन या ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। अगर इस दौरान मुलाजमीन मुअत्तल हो जाते हैं या छुट्टियां करते हैं या उनकी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो तब भी उनको ये जो अलाउंस है ये अदा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके हवाले से फाइनेंस ने खुशी तौर पर जो शरायत है वो जारी कर दी है। उनका ये कहना था कि 2017 की जो तनख्वाह है उसके अंदर ये तमाम के तमाम अलाउंसेस दिए जाएंगे और ये अलाउंस ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 19 तक की जो मुलाजमीन है उनको अदा किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन मुलाजमीन को अदा किए जाएंगे जो पहले किसी भी किस्म का अलाउंस नहीं ले रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक तनख्वाह ले रहे होंगे। जी तैयब सैफ, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बिजली सार्फिन इजाफी बोझ के लिए हो जाएं तैयार। मैपको सालाना लाइन लॉसेज में अरबों का नुकसान अवाम को करेगा खार। एक साल में 18 अरब से जायद के लाइन लॉसेज का सामना। करोड़ों यूनिट का नुकसान सार्फिन पर इजाफी बोझ डालेगा। डायरेक्टर कमर्शियल असद हमाद ने कहा कि इस साल लाइन लॉसेज में कमी की है। आपको बता रहे हैं बिजली सार्फिन इजाफी बोझ के लिए तैयार हो जाएं। मैपको सालाना लाइन लॉसेज में अरबों का नुकसान अवाम को अब ख्वार करेगा। एक साल में 18 अरब से जायद के लाइन लॉसेज का सामना। करोड़ों यूनिट का नुकसान सार्फिन पर इजाफी बोझ डालेगा। डायरेक्टर कमर्शियल असद हमाद ने कहा कि इस साल लाइन लॉसेज में कमी की है। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं तैयब सैफ। मैपको सार्फिन के हिसाब से सबसे बड़ी सार्फिन कंपनी है, लेकिन सार्फिन कंपनी के साथ साथ लाइन लॉसेज के हवाले से भी ये सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। और अगर हम गुज़िश्ता साल के हिसाब से कंपेयर करते हैं मैपको को, तो मैपको के लाइन लॉसेज के अंदर कोई खातिर खा कमी नहीं आई और इस वक्त भी मैपको को अरबों रुपए के लाइन लॉसेज का सामना है। और जो मैपको के सार्फिन है वो होशियार हो जाए, तैयार हो जाए, क्योंकि मैपको किसी न किसी तरीके से ये तमाम तो जो लाइन लॉसेज है ये अपने सार्फिन से ही वसूल करेगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैपको को एक साल के अंदर 18 अरब रुपए से जायद का जो लाइन लॉसेज है उनका सामना है और करोड़ों यूनिट्स जो है मैपको के वो चोरी हुए हैं, जिसकी कोई अभी तक रिकवरी नहीं हो सकी। इस हवाले से अगर हम बात करते हैं मैपको वाला ऑफिशियल्स के साथ, तो उनका ये कहना है कि हमने गुज़िश्ता साल की निस्बत 7% लाइन लॉसेज के अंदर कमी की है, जिसके बाद मैपको को 1 अरब 39 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जबकि 12.9% लाइन लॉसेज अभी भी बरकरार है। तो इन तमाम तर लाइन लॉसेज को कंट्रोल करने के लिए मैपको जो मीटर जल जाते हैं उनके एडजस्टमेंट डालता है। जो बिजली चोरी हो रही होती है उसके FIR के अंदर ज़्यादा यूनिट्स डाले जाते हैं और बिजली चोरों को भारी जुर्माने किए जाते हैं। इस तरीके से लाइन लॉसेज को कुछ हद तक कंट्रोल किया जाता है। और साथ ही साथ जब ये तमाम तर हरबे नाकाम हो जाते हैं तो मैपको की जानिब से 30 दिन की बजाय 32 दिन या 34 दिन की मीटर रीडिंग करवाई जाती है, जिससे लाइन लॉसेज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये तमाम तर हरबे मैपको इस्तेमाल कर चुका, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कार्रवाइयाँ नहीं हो सकी और ना ही लाइन लॉसेज कम हो सके हैं, क्योंकि मैपको को अभी भी अरबों रुपए के लाइन लॉसेज का सामना है, जो कि मैपको इस साल दोबारा फिर से अपने सार्फिन से ही पर नुकसान हो रहा है। तैयब सैफ, आपका बहुत शुक्रिया। सुई गैस का बहरान, मुजफ्फरगढ़ में कारोबारी और घरेलू सार्फिन शदीद परेशान। मुजफ्फरगढ़ के बेशतर इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। पुरानी घास मंडी समेत दीगर इलाकों में 3 दिन से लोड शेडिंग जारी है। शहरियों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया है। सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुजफ्फरगढ़ में कारोबारी और घरेलू सार्फिन खासे परेशान हैं। मुजफ्फरगढ़ के बेशतर इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। पुरानी घास मंडी समेत दीगर इलाकों में 3 रोज से लोड शेडिंग जारी है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं आमिर डोगर। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के बावजूद मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। न सिर्फ घरेलू खवातीन, आम शहरी होटल मालकान भी इस हवाले से खासी परेशानी का शिकार है। मुजफ्फरगढ़ शहर के जो गुंजान आबाद इलाके हैं, पुरानी घास मंडी, ममला चौक, किनवान चौक,
उन इलाकों में गैस की लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। होटल मालिक हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। ये बताइएगा कि क्या परेशानी है गैस ना होने की वजह से? भाई गैस ना होने की वजह से कोई एक परेशानी हो तो बताएं आपको। यहाँ तो सैकड़ों परेशानी है। बेचारे घरों वाले सुबह नाश्ता नहीं करके आते, वो रोटियां लगवाने आ जाते हैं, उनकी परेशानी है। एक हमारा अपना लकड़ी जला जला के हमारी मत मारी खड़ी है। लकड़ी लेने चले जाए वो 900 रुपये मन लकड़ी है, 800 रुपये मन लकड़ी है। गैस भरवाने चले जाए वो 220-230 रुपये वो फी किलो है। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं आप मुझे बताइएगा कि जो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं लोड शेडिंग की वजह से? मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाके हैं, टिब्बा, करीमाबाद, पुरानी घास मंडी, कयूम नगर, महला कैम वाला, रेलवे स्टेशन, जहाँ पर गैस सुबह के औकात भी नहीं होती, शाम के औकात भी नहीं होती। सुबह जो दफ्तर जाने वाले शहरी हैं और जो काम पर जाने वाले हैं वो बगैर खाने के ही उनको जाना पड़ता है, और वो जो घरेलू खवातीन हैं वो होटल से खाना मंगवाने पर मजबूर हैं। और हम जब शहरी गैस का बिल भी अदा करते हैं तो हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि खुदारा गैस की कमी को पूरा किया जाए। गैस की कमी को पूरा किया जाए, शहरियों का यही मुतालबा है कि मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में जहाँ जहाँ गैस की लोड शेडिंग हो रही है इंतजामिया को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इमदादी रकूम का हसूल मुश्किल तर हो गया। दुनियापुर एहसास कफालत सेंटर बाइस जहमत बन गया। माजूर अफराद और खातीन को रकम ना मिलने की वजह से परेशानी का सामना। 5 रोज से रोजाना 700 किराया लगाकर आने वाला माजूर फट पड़ा। मनमाने अफराद को रकम देने का इल्जाम भी सामने आया है। खातीन का अमले की जानिब से धुतकारे जाने का भी इल्जाम लगाया गया है। इमदादी रकूम का हसूल मुश्किल तर हो गया है। दुनियापुर एहसास कफालत सेंटर बाइस जहमत बन गया। माजूर अफराद और खातीन को रकम ना मिलने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं याकूब ताहिर। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर एहसास कफालत सेंटर बनाया गया है जहाँ से कि लोग जो है 12,000 रुपये लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर इंतहाई अफसोस का मकाम है कि यहाँ पर जो लोग दूर दराज से पैसे लेने के लिए उनका कहना यही है कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो अपने तल्लुक वाले और सिफारशी लोगों को पैसे देते हैं और हमें पैसे नहीं देते। एक यहाँ पर नवाही चक से जो कि मजदूर आदमी है बेचारा, इसको भी आज 4 दिन हो गए यहाँ पर चक्कर लगाते हुए। इनका क्या कहना है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी आप बताएंगे कि आपको ये लोग क्या कहते हैं? सर जी मैनू अज 5वां दिन इत्थे आंदियां नूं। एक मेरा टब्बर आ, एक मेरी भरजाई आ। असीं 350 रुपया ला के आने आ, 350 ला के जाने। सारी दिहाड़ी असीं इत्थे मतलब खज्जल खुआरी हो के धक्के, मेरे बच्चों ने भी धक्के पैंदे, अखीर रोंदियां बाहर आ जांदियां, कहंदियां जी सानूं तां नहीं मिले हैगे। सिफारशी बंदियां दे फड़ फड़ के अंदर ले जाने आ, उन्हां दे पैसे दवा के उन्हां नूं मतलब बाहर भेज दिंदे आ, ते जिहड़ियां साडे बच्चे आ ਉਹ रोल के मुड़ के फिर मेरे को आ जाते हैं। डेली का 5वां दिन आ मैनूं इत्थे अपना हाई स्कूल दे विच आंदियां नूं मतलब 355 दे विच मेरी रहायश आ। इत्थों कम से कम 10-12 मील सफ़र आ। समझ आ गई। भुखण भाखे ना पानी ना रोटी। समझ आ गई। घरों आने आ चाह पानी पी के घर जाके मसी जाके असीं डिगदे आ। समझ आ गई। है कोई इंसाफ तां नहीं है। वो भी बच्चियां साड़ियां जिन्हां नूं धक्के पैंदे आ, जिन्हां नूं मिलदियां वो भी साड़ियां बच्चियां। कोई तरतीब होनी चाहिए। जिन्हां दा हक आ वो रुलदे पए आ, ते ਜਿਹੜੇ खांदे पींदे लोग आ सिफारशियां लैके पैसे अपना हसदे गिद्धे मारदे हत्थां दे हत्थ हो जांदे पए आ। समझ आ गई ना। बराए मेहरबानी साडे ते लिहाजा तुसीं मेहरबानी कराओ, जिहदा हक आ उन्हें मिलना चाहिए। 5 मेरी जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि मैं नुआही इलाके से आया हूँ। रोज़ाना मेरे जो है यहाँ पर 700 रुपया लगता है आने जाने के लिए। भूखे प्यासे वो मरते हैं। इनका कहना यही है यहाँ पर जो लोग एहसास कफालत सेंटर में बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पर जो दिहाड़ीबाज लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो यहाँ पर कार्ड लोगों के लेकर चले जाते हैं और उन्हीं से वो पैसे लेते हैं। इनका कहना यही है कि मैं हकदार माजूर हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम यहाँ पर जो बुजुर्ग खवातीन आती हैं या जिस तरह के मेरे जैसे कोई लोग माजूर आते हैं, इनका कहना यही कि इनका अलहदा काउंटर कैम्प किया जाए ताकि इन लोगों को। आपका शुक्रिया। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गुर्दों के मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। डायलिसिस वार्ड में करोड़ों रुपए मालियत की 11 जदीद मशीनें इंस्टॉल कर दी गई हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर में गुर्दों के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है और डायलिसिस वार्ड में नई 11 जो जदीद मशीनें हैं वो इंस्टॉल कर दी गई है। काम जो उन्होंने शुरू कर दिया। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये वो 11 मशीनें हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर के डायलिसिस वार्ड में जो है इस वक्त इंस्टॉल की गई है। मरीज़ों को जो है यहाँ पे उनको इलाज किया जा रहा है। बड़ी जदीद जो है वो ये मशीनें हैं। करोड़ों रुपए की मालियत से जो ये मशीनें लगाई गई हैं। यहाँ मरीज़ों के लवाहिकीन भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लें। आप बताइएगा जी, बड़ी जदीद मशीनें लगाई हैं, लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, क्या कहते हैं इस पर? ये जी बड़ी अच्छी मशीनें, लोगों को तकरीबन बहुत सहूलत मिल गई है। तो डॉक्टरों की कमी है जी, बहुत सहूलत हो गई है अल्लाह की।
जी बिल्कुल, एक मरीज से भी कोई बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा जी, अब आपका जो है वो जदीद मशीन के ज़रिए इलाज हो रहा है, अब पहले से अच्छी मशीन है ये? हाँ जी, बहुत अच्छी मशीनें हैं। कब से आए हैं आप यहाँ? मैं 3 साल से यहाँ डायलिसिस करवा रहा हूँ। अच्छा, आज इस मशीन में पहली दफ़ा हो रहा है? हाँ जी, आज ही इधर पहली दफ़ा हो रहा है डायलिसिस। कब से ये मर्ज लगा आपको? ये तकरीबन 4 साल से है। जी बिल्कुल, ये थे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावन नगर के डायलिसिस वार्ड में मरीज जिनका जो है वो इस वक्त डायलिसिस हो रहे हैं। इनका कहना है कि ये जदीद मशीनें पहली बार जो है वो यहाँ पे इनके ज़रिए जो इलाज किया जा रहा है, और इस तरह जो कासिम अली शेख आपका बहुत। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, आईजी पंजाब के अहकामात पर मुल्तान पुलिस का पतंगबाजी पर बड़ा एक्शन लिया गया है। शहर के अहम फ्लाईओवर्स पर दहाती डोर्स के गले पर फिरने की रोकथाम का सदेबाब भी कर लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं माजिद क्लासरा से। जी माजिद। बिल्कुल, आईजी पंजाब की हिदायत पर मुल्तान पुलिस की जानिब से पतंगबाजी के खिलाफ एक बड़ा एक्शन किया गया है। मुल्तान के अहम फ्लाई ओवर्स पर जो दहाती जो डोर्स हैं उससे गले पर फिरने के बायस जो है वो बहुत से शहरी जो है वो जान की बाजी भी हार चुके हैं। तो इस हवाले से मुल्तान पुलिस की जानिब से बड़ा फैसला किया गया। मुल्तान फ्लाई ओवर्स के ऊपर जो फ्लाई ओवर है वहां पर जो है वो तार्स जो है वो लगाई गई हैं ताकि जो डोर्स हैं उनसे जो है वो बचा जा सके। अगर मेरे कैमरा मैन एडी नवाज अगर आपको दिखाएं तो फ्लाई ओवर्स के ऊपर जो है वो ये एक बड़ी सी जो है वो तार लगाई गई है। अगर कोई पतंग की डोर आती भी है तो वो इस तार के ऊपर जो है वो गिरेगी। और दूसरी जानिब जब हमारी पुलिस से बात हुई तो उनका कहना था कि इस डोर से जो है वो कीमती जानों के ज़िया से भी बचा जा सकता है। इस हवाले से शहरी भी काफ़ी जो है वो मुतमईन दिखाई दिए कि इस फ्लाई ओवर पर काफ़ी जो है वो ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। डोर फिरने से शहरी जो है वो काफ़ी जान की बाजी आ चुकी। शहरी मौजूद होंगे, इनसे बात कर दीजिए। सर बताइएगा, बहुत से लोग जो है वो इस डोर की वजह से जान की बाजी आ चुके हैं। मुल्तान पुलिस की जानिब से ये तार लगाई गई, क्या कहेंगे? ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, हम लोग अक्सर यहाँ से गुजर रहे थे, कुछ तो हमारे सामने ही हुए हादसे ना, तो ये पंजाब पुलिस का बहुत अच्छी मतलब एक्शन है बड़ा कि इस तरह लगाया हुआ है। इससे काफ़ी आप सेफ रहेंगे। ठीक है, बट ये कि थोड़ा सा ना इन लोग को जो पतंगे और डोरे बनाते हैं उन लोगों के खिलाफ थोड़ा सा क्रैक डाउन करना चाहिए। ठीक है, ताकि ये चीज़ पीछे से बंद होगी तो ये हादसे कम होंगे। जी बिल्कुल, शहरी इस हवाले से काफ़ी जो है वो मुतमईन दिखाए थे। उनका कहना था कि ये एक अच्छा इकदाम किया गया। दूसरी जानिब मुल्तान पुलिस की जानिब से पतंग फरोशों के खिलाफ जो है वो माजिद क्लासरा आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब काबीना ने कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। कांस्टेबल मुल्तान एजुकेशन बोर्ड से इम्तिहान के जरिए भर्ती होंगे। नेशनल टेस्टिंग सर्विस अब कांस्टेबल का इम्तिहान नहीं लेगा। 1.5 लाख उम्मीदवारों ने इम्तिहान के लिए अप्लाई भी कर दिया है। कांस्टेबल मुल्तान एजुकेशन बोर्ड से इम्तिहान के जरिए भर्ती होंगी। पंजाब काबीना ने कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। 1.5 लाख उम्मीदवारों ने इम्तिहान के लिए अप्लाई भी कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस अब कांस्टेबल का इम्तिहान नहीं लेगा। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर, बताइएगा, पंजाब काबीना ने कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी दे दी है, भर्तियों का अमल कब से शुरू किया जाएगा? जी बिल्कुल, पंजाब कबीना ने थ्रू सर्कुलेशन जो है 12,000 कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी दी है। इससे कबल एनटीएस टेस्ट के जरिए जो है ये कांस्टेबल भर्ती होने थे, लेकिन अब एनटीएस टेस्ट जो है ना नहीं होगा। अब लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान 3 बोर्ड जो है ये इम्तिहान लेंगे कांस्टेबल का। तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा, इसके बाद कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। 1.5 लाख के करीब दरखास्तें जो है जमा हो चुकी हैं जो कांस्टेबल भर्ती होंगे, और कबीना जो है उन्होंने सर्कुलेशन 12,000 कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी बोर्ड के इम्तिहान के जरिए दे दी है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान सरकारी स्कूलों में भी इस बार जश्न बहारा मनाई जाएगी। सरकारी स्कूलों में मौसम बहार की पनीरी लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। मजीद बता रही हैं अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में भी जश्न बहारा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इस साल सरकारी स्कूलों को भी यह अहकामात जारी किए गए थे कि स्कूलों में जश्न बहारा सेलिब्रेट किया जाएगा। इसी हवाले से नर्सरीज़ में डिफरेंट किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। तो सरकारी स्कूलों में पनीरी लगने का काम जो है शुरू हो गया। इधर इस वक्त मेरे साथ इधर के इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, यासिर हबीब, इनसे जान लेते हैं मज़ीद तफसीलात। जी सर। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि बाहर की आमद है और हमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि डिफरेंट किस्म की पनीरियाँ लगाई जाएं। तो हमने बहुत से फूलों की पनीरियाँ हमने लगाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि बाहर है तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में फूटना भी शुरू हो जाएंगी। बल्कि कुछ टाइम पहले से ही हमारा ये काम जो है वो हो रहा था।
تو کافی حد تک ہو چکا ہے. انشاءاللہ اب آگے بہار ہے تو یہ ان کو جو ہے نا ان کی اپنی پلیسمنٹ پر لگانا شروع کریں گے. جی بالکل، اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں، جشن بہارا کی تیاریاں جو ہیں اس بار پہلی دفعہ اسکول میں بھی کی جا رہی ہیں، اور اس کا مین جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو اس بارے میں بتایا جائے کہ اسکولوں جشن بہارا کا ایونٹ کیوں منایا جاتا ہے اور یہ کس لیے اہم ہوتا ہے، اور اس میں کون کون سی قسم کے پودے استعمال ہوتے ہیں. 25 قسم کی پنیریاں جو ہیں ادھر لگائی جائیں گی. آپ کا بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہی تھیں. علی پور دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا. اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی حسن سے. جی علی. بالکل، دعوت اسلامی کی جانب سے جو 50 سے 70 سال کے عمر کے افراد کو قرآن مجید جو پڑھایا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور اس عمر بھی انہوں نے قرآن مجید پڑھایا، اور آج جو ان کا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا ہے، اور اس حوالے سے ان کی دستار بندی بھی کی جا رہی ہے اور ان کو تحفے تحائف بھی دیے جا رہے ہیں. مزید میں جانتا ہوں سر، یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہے اور اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ دعوت اسلامی جو ایک تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو الحمدللہ اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کے جہاں بچوں کے مدارس ہیں، جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کو، الحمدللہ اسی طرح ایک ڈپارٹمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ اڈلٹ بالغان، جو بڑی عمر کے 15 سے زائد سال کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے فی سبیل اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. وہ مسجد کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے، مارکیٹس کے اندر، چیمبرز کے اندر، ہاسپٹل کے اندر، کلینک کے اندر، بزنس کمیونٹی میں جا کر پڑھایا جاتا ہے. تو آج الحمدللہ اسی سلسلے میں ہمارے یہاں علی پور شہر کے اندر جن اسلامی بھائیوں نے قرآن پاک ناظرہ ختم کیا، ان کی آج یہاں پر تقریب تھی، اجتماع تھا. ان کی یہاں پر دستار بندی بھی کی گئی ہے اور ان کو تحائف پیش کیے گئے ہیں. اور اسی سلسلے میں بھی کی گئی ہے. علی حسن آپ کا شکریہ، اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.